क्लासेस एचएम में आपका स्वागत है। आप देखते रहिए पूरी वीडियो। इसकी मत का नाम है दोस्त। मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ। आपको दो जगह दिक्कत देती है, पहला इंग्लिश है, दूसरा केमिस्ट्री है ना। आपने सही सुना, बात मेरी राइट होगी भाई, गलत नहीं है। आपको दो विषयों में दिक्कत देती है, लेकिन अब इस बात को लेके बैठे रहना ये गलत बात है, ठीक। इस पर आपको ध्यान देना है कि आखिर मुझे क्यों कमज़ोर है ना। तो आपको अब देखिए 2 महीना बचा है पेपर देने का, 2 से ढाई महीना है ना। अब इसमें आपको केमिस्ट्री हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी, आपको केवल फिक्स नंबर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देना है, जो कि बार बार आए। तो मैं आज केमिस्ट्री की बात करता हूँ। कितने लेसन से? 4 से 6, जो कि मैंने 1 से 3 बता दिया। 4 से 6 पार्ट 2 है। क्या है? रसायन विज्ञान कक्षा 12। पहला क्या है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन 4 लेसन का है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, 4 लेसन से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ठीक। कि पूर्ण अभिक्रिया बताइए। देखिए मैं बता रहा हूँ, सवाल लिखा रखा है। तो पहला सवाल क्या है? शून्य कोट की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण द्वारा इसका वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखिए, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है? प्रथम कोट की अभिक्रिया के 4 प्रमुख लक्षण लिखना, जो कि भाई मैं बता रहा हूँ। ये 4 जो लिखा है ये बार बार पूछा गया है। ये मेरी बात को मानिए मेरे दोस्त, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये मैं जो बताता हूँ ये मान चलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं फालतू की चीज़ें नहीं लिखता हूँ, ठीक। जो लिखता हूँ जो कि बार बार पूछे गए हैं, जिनकी चांसेस पाई जाती। आप चाहे जिस बोर्ड से हो, है ना, सब के लिए ज़रूरी है। क्या है? प्रथम कोट की अभिक्रिया के 4 प्रमुख लक्षण लिखिए। लक्षण लिख देना और प्रथम कोट के बजाय किसे कहते हैं पूरा लिखना, तब आपको नंबर मिलेगा 5 नंबर, ठीक। तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अभिक्रिया एवं आणविकता की कोट में अंतर समझाइए, है ना। ये भी जरूरी है, आपको लिखना होगा। अंतर वाले सवाल जरूर आते हैं, एक क्वेश्चन आता है अंतर वाले प्रश्न जरूर आते हैं। फिर चौथा नंबर क्या है? प्रथम कोट की अभिक्रिया। अब यहीं से आपका खेल शुरू, यहीं से आपका क्या हुआ? खेल शुरू, यहीं से आपका नंबर मिलना शुरू। क्या लिखा? चौथा नंबर क्या है? प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्धायु काल 60 मिनट है। कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण होते हैं, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल शुरू हो गया है। ये लेसन चौथे लेसन का समझिए, केमिस्ट्री में सवाल ज़्यादा पूछा था चौथे लेसन का, ठीक दोस्तों। तो ये कंप्लीट समझ गए होंगे, ये सवाल लगा लेना, है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वेरी क्या? वेरी का बाप है, सबसे बड़ा बाप, ठीक। क्या है ये? कीजिए कि प्रथम कोट की अभिक्रिया 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु काल T1/2, T हाफ जिसे बोलते हैं, ठीक, का 10 गुना होता है। गुना, 5 गुना, 4 गुना, इस तरह सवाल पूछे जाते हैं, जो कि आप लोग आता तो रहता है सूत्र सब कुछ, लेकिन कन्फ्यूजन पैदा कर देता है कि आखिर गुना क्या होता है। बस तुम लोग चौंक जाते हो, अरे गुना तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो आपको चौंकने की दिक्कत नहीं दोस्तों, बस आपको करना क्या है, इसको लगाइए। मैं जो बोल रहा हूँ जरूर लगाइए। आपको चाहे जैसे लगाना है ना। आपको बार बार केमिस्ट्री सवाल तभी आएगा, प्रैक्टिस के ऊपर है, ठीक। आप बार बार लगाओगे तभी आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। तो 5वें लेसन का पृष्ठ रसायन पाठ का ये जितने क्वेश्चन लिखे हैं ये 5वें लेसन के हैं और सभी इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? वास्तविक विलयन तथा कोलाइडी विलयन का उदाहरण सहित विभेद कीजिए, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। आप समझ सकते हैं, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या है इंपॉर्टेंट? पेप्टिकरण। नाम भी अच्छा है, काम भी अच्छा करता है, बार बार आया है, ये समझ लीजिए, है ना। पेप्टिकरण की क्रिया एक एक उदाहरण द्वारा समझाइए, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। आप याद करो न याद करो, मेरा बताना कर्तव्य था। आप याद कर लोगे तो आपका ही फायदा होगा, है ना। ये सारे क्वेश्चन 5-5 नंबर वाले हैं, ठीक। कोई 5 का है तो कोई 2 का है, लेकिन ये है जरूर इम्पोर्टेंट के अंदर है। इसे क्या एक होता है? ब्राउनी गत। इन्होंने तो हद पार कर दी है, ब्राउनी गत ने क्या किया? हद पार कर दी है। इसे इसका दूसरा नाम है जिग जैग गति, ठीक। नहीं, अगर वो दे देगा तो तुम लोग क्या होते हो, मुझे पढ़ाया नहीं गया, मैं कैसे नहीं, वो भी है। इसका दूसरा नाम क्या है? जिग जैग गति, ठीक, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्या नाम इसका? ब्राउनी गत एक है, दूसरा नाम क्या है? जिग जैग गत। तो क्या लिखा है? ब्राउनी गत पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, जो कि 50 से 60 वर्ड में तकरीबन आधा पन्ना लिखना है, आपको भरना है, मतलब भरकर, ठीक। ब्राउनी गत से आप क्या समझते हैं? जो ऐसे तिरछा मिर्चा जो जाए, रुके ना, सीधी लाइन ना हो, उस जिगजैग गत कहते हैं, है ना। इसे आपको एक्सप्लेन करना है। फिर क्या लिखा है? द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइडी किसे कहते हैं? प्रत्येक को एक एक उदाहरण सहित समझाना है, सभी का एक एक उदाहरण देकर आपको समझाना है। द्रव स्नेही साल किसे कह रहे हैं? विरोधी, है ना, विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं, और उदाहरण भी आपको देना, तभी नंबर आपको पूरा मिलेगा।
इसके बाद क्या आता है, जो कि ये अभी अभी शुरू हुआ है, जस्ट 2 साल पहले से शुरू हुआ है, हार्डी सुलझे। इन्होंने कभी आया नहीं, लेकिन ये जस्ट शुरू हो चुके हैं। हार्डी सुलझे से आप क्या समझते हैं, मतलब हार्डी सुलझे नियम पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ये भाई जल्द आना शुरू हुआ है, 2 साल से आए, लगातार आए, तो ये हमारा कहना है कि इनका भी आना तय है। हाँ, तो अभी तक तो जो मैंने बताया वो तो आने जाने की बात है कि ये 2 साल से आए, 3 साल से आए, ये अब की आए या अगले साल से आए, तो बात की बात थी। ठीक, ये लगातार आए हैं। 18, 17, 16, 14, 15, 20, 22, 21 जितना है, 23 पे भी आएगा, 24 में भी आने वाली चांसेस पाई जाती है। क्या है, ये 5 आएगा। 11 नंबर क्या है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखी। ये तो 5 नंबर का होगा, ये तो 8 नंबर का होगा। ठीक दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन क्या है, विद्युत कण संचरण, ये आपको याद करना है। स्कंदन से आप क्या समझते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने वीडियो डाल रखी है, देख लेना। तीसरा क्या है, अपवहन से आप क्या समझते हैं, विद्युत अपवहन। देखिए यहाँ अपवहन है, यहाँ विद्युत लग गया, केवल इतना ही फर्क है बस, है ना। और 5वां क्या है, टिंडल प्रभाव। इन्होंने तो हद पार कर दी दोस्तों, इन्होंने क्या किया, हद पार किया है। टिंडल प्रभाव जो क्वेश्चन है ये वाला, ये इन्होंने तो बार बार आए हैं और बार बार आने के प्रयास भी किए हैं, और अब की 24 में भी आएगा। तो अब ये क्वेश्चन जितने लिखे हैं दोस्तों, ये क्या है, पी ब्लॉक के तत्व के हैं क्वेश्चन, है ना, जो कि लेसन 6 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्या है, पी ब्लॉक के तत्व क्या है ना, उन्हें पी ब्लॉक तत्व क्यों कहा जाता है, जो कि भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप आज समझ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, अमोनिया के निर्माण की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। अमोनिया की कॉपर सल्फेट विलयन पर क्या क्रिया होती है, रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। ठीक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ सकते हैं आप। 14 नंबर क्या है, हेबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। इसके 2 प्रमुख गुण एवं 2 उपयोग लिखिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। 15 नंबर क्या है, डीकान विधि। भाई ये बार बार आ चुका है पी ब्लॉक के तत्व में, लेकिन अब की क्या होगा, आपको सबसे पहले क्वेश्चन एक आएगा कि पी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं, तथा इनके आपको तत्व को समझाइए, इसको आप लिख लेना। ठीक, फिर आता है ये वाला डीकान विधि द्वारा आपको समझाना, ये भी क्वेश्चन समझ लीजिए, जितने हैं सब आने के चांसेस हैं इस पार्ट के। ठीक, तो डीकान विधि द्वारा क्लोरीन के औद्योगिक निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए। इसकी अमोनिया के साथ अभिक्रिया लिखिए, आवश्यक रासायनिक समीकरण लिखिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब रही बात क्या है इसमें, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का नामांकित चित्र सहित चित्र। अगर आपकी किताब में, अगर आपके क्वेश्चन बैंक में नहीं दिया गया, अगर आपको चित्र नहीं आता है तो कोई टेंशन लेने की नहीं, यह तो आपकी खूबी है ना। आपकी खूबी यही हुआ है कि अगर आपको चित्र नहीं आता तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लिखना है साफ साफ राइटिंग से, कि मतलब पता चल जाए कि हाँ ये बंदा सही लिखा है ना। अगर आपका चित्र नहीं सही है, चित्र नहीं बनाए हो, नहीं बनाना आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उत्तर इसका लिखोगे आंसर वो सही होना चाहिए, है ना। तो डीकान और ये एक और बाकी है ओस्टवाल्ड, याद कर लेना दोस्त। तो आशा करते हैं आप लोग वीडियो देख करके समझ गए। अगर समझ गए हैं तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब कर दे, ऐसे वीडियो आपको मिलती रहेंगे। तो जय हिंद दोस्तों।